कैश फ्लो फ्रॉम, कल हमने सीखा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। एक एक पे काम करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझा रही हूँ, वो फॉर्मेट बाद में अपने आप याद हो जाएगा अगर ये चीज़ समझ आ गई तो। ये चीज़ ये है, इधर देखना एक बार। हाँ शिवम, सुनो, रीस्टार्ट कर लेना, लिंक भेज दे, 2 मिनट के बाद भेज देना लिंक। 2 मिनट रीस्टार्ट हो रहा है, भेजती हूँ। हाँ, अब एक बात सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ 5 + 8 कितना होता है, 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। 5 + 8 होता है 13। अब सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ 13 में ऐसा क्या किया जाए कि 5 आ जाए, तो क्या वो करोगे? 13 में ऐसा क्या करोगे कि 5 आएगा? 5 + 8 13 होता है। 13 में ऐसा क्या किया जाए कि 5 आ जाए, तो 13 में सीधे जाके 8 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एक बात सुनो, सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी हो रही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग क्या हो रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से समझना, कैश फ्लो फ्रॉम क्या आ जाएगा, ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कैश सेल्स आएगा, आएगा कैश सेल्स आएगा। क्रेडिट सेल्स आएगा, नहीं आएगा। क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा, आएगा। ठीक। क्रेडिट परचेस आएगा, क्रेडिट परचेस आएगा, नहीं आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा। रेंट पेड आएगा, रेंट पेड भी आएगा। ठीक। तो कैश सेल्स आएगा, कलेक्शन फ्रॉम, कैश सेल्स आएगा, कैश सेल्स आएगा, कलेक्शन फ्रॉम क्या आएगा, डेटर्स आएगा। क्रेडिट परचेस नहीं आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा एंड कैश परचेस आएगी। पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा और क्या आ जाएगी, कैश परचेस आ जाएगी। इतनी बात समझ आई? बोलो, इतना बात समझ आया? अब यहाँ पे कैश परचेस आएगी, क्रेडिट परचेस नहीं आएगी। पेमेंट टू क्या आ जाएगा बेटा, पेमेंट टू क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आएगा। रेंट पेड आएगा, रेंट पेड आएगा। सैलरी पेड आएगा। ठीक है, ये होगा सारा। अब अगर एक बात बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेटा एक बात सुनना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या क्या होता है, क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में किससे आया होगा, सेल से, हाँ या ना? सेल में कौन सी सेल होगी, कैश की क्रेडिट? कैश होगी, क्रेडिट होगी, दोनों होंगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं क्रेडिट सेल्स माइनस कर दूं, अगर मैं कौन सी सेल माइनस कर दूं, क्रेडिट सेल माइनस करूं, कैश सेल्स माइनस नहीं करूंगी, मैं कौन सी माइनस करूंगी, क्रेडिट सेल्स माइनस करूंगी, समझना। और मैं ऐड ऑन क्या कर दूं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर में क्या कर दूं, ऐड ऑन कर दूं। तो बताओ मेरी कौन सी सेल आ गई, मेरी कैश सेल्स आ गई भैया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मेरी क्या आई होगी, सेल आई होगी। सेल में कौन कौन सी सेल आई होगी, कैश, क्रेडिट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं आया होगा क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे कौन सी एक्टिविटी चाहिए? कैश चाहिए कि नॉन कैश? कैश। कौन सी एक्टिविटी चाहिए? कैश। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, क्योंकि इसमें क्रेडिट सेल इंक्लूड है, मुझे कैश फ्लो में क्रेडिट सेल्स नहीं चाहिए रहती है, तो क्या कर दूं? माइनस कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या कर दूं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या कर दूं? ऐड। तो मेरी कौन सी सेल आ जाएगी? कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, पीएटी निकालने के टाइम पर बच्चों एक बात सुनो, पीएटी निकालने के टाइम पर परचेज क्या हुआ होगा? पीएटी निकालने के टाइम पर परचेज क्या हुआ होगा? माइनस परचेज खर्चा है, क्या हुआ होगा? माइनस। क्या क्रेडिट परचेज माइनस हुआ होगा? क्या वो सही है? नहीं। तो क्रेडिट परचेज में क्या कर दूं? क्रेडिट परचेज में क्या कर दूं? ऐड। और पेमेंट टू क्रेडिटर क्या कर दूं? माइनस। कैश परचेज ऑलरेडी माइनस है और वो सही माइनस है। इतनी बात समझ आ रही है? तो सुनो ध्यान से, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं, ध्यान से समझना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दो एक्टिविटियां जो गलत हुई हैं, दो एक्टिविटियां जो गलत हुई हैं, अगर वो प्लस हुई है तो वो क्या हो जाएंगी? माइनस। और अगर वो माइनस हुई है तो क्या हो जाएगी? प्लस। क्योंकि मुझे उल्टा चलना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट उठाना है। उस प्रॉफिट में मेरी एक नॉन कैश एक्टिविटी अगर प्लस हुई है तो क्या करूंगी? माइनस। उस प्रॉफिट एक्टिविटी में नॉन कैश एक्टिविटी अगर माइनस हुई है तो क्या करूंगी? प्लस। तो मेरी प्योर वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? कैश। प्योर वो मेरी कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में ध्यान से समझना, दो ही एक्टिविटी आती है। एक ऐसी एक्टिविटी जो कैश हो और वो एक्टिविटी सिर्फ ऑपरेशन के कारण हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में केवल दो ही एक्टिविटी आती है। ऐसी एक्टिविटी जो क्या हो? कैश हो। और दूसरा कौन सी? दूसरी कौन सी? वही एक्टिविटी आती है जो इन कनेक्शन ऑफ क्या हो? बोलो, इन कनेक्शन ऑफ क्या हो? ऑपरेशन हो। इन कनेक्शन ऑफ क्या हो? ऑपरेशन हो। अब एक बात समझो, इधर सुनो, जबकि पीएटी निकालने के टाइम पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के टाइम पर सिर्फ क्या कैश एक्टिविटी आई होगी कि नॉन कैश एक्टिविटी भी आई होगी? नॉन कैश एक्टिविटी भी आई होगी। पीएटी निकालने के टाइम पर तुमने डेप्रिसिएशन क्या कर दिया है? माइनस। डेप कैश है नॉन कैश है? नॉन कैश है। तुमने क्रेडिट सेल क्या कर दी है? पीएटी निकालने के लिए तुमने सेल इनकम है ना, पीएटी निकालने के लिए तुमने क्रेडिट सेल क्या कर दी है? क्रेडिट सेल पीएटी निकालने के लिए क्रेडिट सेल ऐड कर दी है। अब क्या करोगे? माइनस। अभी सीखेंगे वो कैसे। इतनी बात समझ आई? अब बच्चों, इसमें आप और एक चीज और, पीएटी निकालने के टाइम पर आपने कुछ कैश एक्टिविटियां भी लिए, लेकिन वो कैश एक्टिविटी अफसोस ये है कि वो ऑपरेशन से लिंकअप नहीं है। वो किससे लिंकअप है? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से। तो ऑपरेशन में क्या कर रही है? एलिमिनेट करो। जैसे रेंट रिसीव हुआ है, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कैश है नॉन कैश है तो कैश, लेकिन वो कौन सी है? इन्वेस्टिंग। वो ऑपरेशन में क्या कर रही है? रेंट रिसीव से मेरा पीएटी क्या हो गया है? बढ़ गया है। क्या करूंगी? माइनस। डिविडेंड पेड मेरी कौन सी एक्टिविटी है? जल्दी बोलो। डिविडेंड पेड मेरी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग से ऑपरेटिंग में क्या कर रही है? तो कैश, लेकिन है कौन सी? फाइनेंसिंग। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी। इतनी बात क्लियर है? अब दूसरी चीज सुनो, हर बंदा बैलेंस शीट कब बनाता है? 31 मार्च को। 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है कि जुलाई और अगस्त के आसपास बनती है? जुलाई और अगस्त के आसपास बनती है। हम लोग कंपनियों की अकाउंट्स क्लोज कब करते हैं? जुलाई या अगस्त के आसपास। बैलेंस शीट कब की बन रही है? 31 मार्च की। फोकस करना।
बैलेंस शीट बनी 31 मार्च की, बंद कब रही है? अगस्त में। और इसका टैक्स हम लोग पे करते हैं कब? टैक्स ऑडिट 30 सितंबर को, और नवंबर में जाके हम लोग इसका क्या करते हैं? अक्टूबर में जाके इसका क्या पे ऑफ होता है? टैक्स। ये दोनों डेट होती है टैक्स की। अब 31 मार्च की बैलेंस शीट में टैक्स क्रिएट हो गया। मुझे मालूम है जब मैंने फाइनलाइज किया अकाउंट्स, जैसे ही मैंने अपने अकाउंट्स फाइनलाइज किए तो मुझे पता लगा कि मेरे क्लाइंट का टैक्स कितना बन रहा है, कितना बन रहा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये टैक्स बन रहा है। ये टैक्स पेमेंट कब होगा? जैसे मेरे क्लाइंट का फाइनेंशियल ईयर है कौन सा? मेरे क्लाइंट का फाइनेंशियल ईयर है 23-24। तो भाई साहब ये टैक्स पे कब होगा? ये टैक्स पे कब होगा? 30 सितंबर 2024। हाँ या ना? मैं सीएफएस कब का बना रही हूँ? मैं सीएफएस कब का बना रही हूँ? 31 मार्च 2024। और पेमेंट कब होगा? सितंबर। क्या मैं ये लाइबिलिटी जनरेट करूंगी? हाँ या ना? हाँ। कैश की नॉन कैश एक्टिविटी है। 31 मार्च को मेरा जो टैक्स है क्या वो पे ऑफ हो गया है? नहीं। ये मेरी कैश है कि नॉन कैश है? नॉन कैश है। इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? हालांकि टैक्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन कौन सा टैक्स? पेड टैक्स, कैश टैक्स। ठीक। और 24 का टैक्स मेरा प्रोविजनल है कि कैश है? प्रोविजनल है। 24 का कैश मेरा कौन सा है? प्रोविजनल है। तो प्रोविजनल टैक्स ने मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम। तो क्या कर देंगे? ऐड। क्लियर? डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। डिविडेंड क्या है? बोलो। फाइनेंसिंग। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम। तो डिविडेंड को भी क्या कर दूंगी? ऐड। इतनी बात क्लियर हो रही है? सुनो ध्यान से, इधर ध्यान देना। पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? सुनो, नेट प्रॉफिट यानी पीएटी। ठीक है। अभी इसको रुक जाओ, ट्रांसफर टू रिजर्व थोड़ी देर रुक जाओ। उसमें ऐड क्या करोगे? ऐड क्या करोगे? डिविडेंड। क्यों डिविडेंड ऐड करोगे? क्योंकि डिविडेंड मेरी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और आ कहा गया है? ऑपरेटिंग में। ऐड कर दूंगी प्रोविजन फॉर टैक्स। क्यों ऐड करूंगी प्रोविजन फॉर टैक्स? तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि करंट ईयर का टैक्स कब पे होगा? करंट ईयर का टैक्स कब पे होगा? नेक्स्ट ईयर में। तो इस साल तो वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश। कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश। तो इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहा जाता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर हो रही है कहानी? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड क्या करोगे? जल्दी बताओ, ऐड क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड। क्यों प्रपोज डिविडेंड ऐड बैक करोगे? क्योंकि नहीं, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसीलिए। और ऐड क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि वो एक कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। ये क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी रुक जाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाद में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के काम अपन बाद में करेंगे, अभी पहले बेसिक पूरा समझो। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ एक्टिविटी मेरी नॉन कैश एक्टिविटी है। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन कैश खर्चे हैं, इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया? खर्चों से क्या हो गया? कम हो गया, जबकि कम नहीं होना चाहिए था। और कुछ नॉन कैश खर्चे, इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो क्या करेंगे? प्लस। ऐड क्या करोगे? नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मसलन डेप्रिसिएशन क्या है, कैश है कि नॉन कैश है? नॉन कैश है। इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो क्या कर दूंगी, बोलो क्या कर दूंगी, ऐड बैक। क्लियर है? डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, समझ आ रही है ना कहानी? नेक्स्ट, नॉन कैश एंड गुडविल को राइट ऑफ करना। इट मीन्स टेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने को क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट गुडविल। ठीक, एक तरीके का डेप्रिसिएशन ही है। चलो बच्चों, सबसे पहले बताओ, रेंट मेरी ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? रेंट पेड, रेंट पेड ऑपरेटिंग है। कैश है, सही माइनस हुआ है, क्या एड ऑन होगा? नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, और रुको अब पहले रुक जाओ, सॉरी, इंटरेस्ट पेड। पहले तो कौन सी एक्टिविटी है, कैश की नॉन कैश? कैश, कैश है। कौन सी है, ऑपरेटिंग की फाइनेंसिंग? आना कहाँ चाहिए, फाइनेंसिंग में। आ कहाँ गया है, इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो क्या कर दूं, ठीक, क्या कर दूं, क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है? तो बच्चों सबसे पहले नेट प्रॉफिट में ऐड क्या करोगे, प्रपोज्ड डिविडेंड, और क्या ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी रिफंड छोड़ दो, तो इसे क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, इसे क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें ऐड क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड करोगे, क्योंकि ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन कैश। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कौन सी एक्टिविटी है, नॉन कैश। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना कौन सी एक्टिविटी है, नॉन कैश। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइजेशन जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, नॉन कैश। इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी है, हाँ कौन सी, फाइनेंसिंग। वेरी गुड, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो क्या कर दोगे, ऐड बैक। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कौन सी एक्टिविटी है, फिक्स एसेट को सेल करने से प्रॉफिट होता है, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो क्या कर दूंगी, ऐड बैक। आई बात समझ? अब सुनो, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया है, बढ़ गया, जबकि वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ही नहीं। वो मेरा क्या है, वो मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक, तो प्रॉफिट बढ़ गया है तो क्या कर दूंगी, माइनस। जैसे कमीशन रिसीव आएगा, सोचो सोचो सोचो, कमीशन रिसीव कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। क्या वो आएगा, नहीं, वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है पीएटी के लिए। कमीशन रिसीव आएगा। इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो क्या कर दूंगी, माइनस। डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो क्या कर दूंगी, माइनस। रेंट रिसीव, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा दिया है तो क्या कर दूंगी, माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है तो क्या कर दूंगी, माइनस। इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है वो बात बता रही हूँ अभी। इतनी बात समझ आई? सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड क्या करोगे, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें ऐड ऑन क्या करोगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन नॉन कैश, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग भी है और नॉन कैश भी है। गुडविल अमोर्टाइजेशन नॉन कैश, गुडविल अमोर्टाइजेशन नॉन कैश। कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो मैं क्या कर दूंगी, कम। मसलन रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव,
इंटरेस्ट रिसीव, ये मेरी तीनों कौन सी एक्टिविटियां है? इन्वेस्टिंग। इन्होंने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो क्या कर दूंगी? माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इससे ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, तो क्या कर दूंगी? माइनस। क्लियर? क्लियर है? फटाफट इतना लिखो, लिखना है क्योंकि इसके और यहाँ जितने अकाउंट बनवाओ कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ये नहीं कि दिमाग में सब कुछ आता है, खास करके मानस सब आता है। हाँ, यहाँ से पता लगता है क्या कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। एक बात सुनना ध्यान से, एक बात सुनो, एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एड ऑन क्या किया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एड ऑन क्या किया? प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स एड ऑन किया, और माइनस क्या किया? नॉन कैश एक्सपेंसेस, और नॉन कैश इनकम माइनस की, नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या किए? ऐड किए। बेटा एक बात बताओ, इधर फोकस करना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पर कौन सी सेल आई होगी? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, दोनों से, दोनों आई होगी। तो अगर अभी लिखना मत यहाँ, अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? कैश सेल्स माइनस करना है क्या? नहीं, क्या माइनस करना है? क्रेडिट सेल्स माइनस करनी है, और ऐड क्या करना है? क्रेडिट परचेस की कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्यों? कैश सेल्स तो नहीं करना, क्यों? कैश सेल्स क्यों नहीं करना? कैश सेल्स तो पहले से ही ऐड है। कैश सेल्स पहले से ऐड होनी चाहिए थी और एडेड है। क्रेडिट सेल्स ऐड नहीं होनी चाहिए थी, ऐड है तो माइनस कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऐड करेंगे। अब एक बात बताओ, इधर सुनना ध्यान से, तुमने अगर डेटर अकाउंट बनाना आता है? इधर देखना। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ ना दिया तो सेल कौन सी मानी जाती है? क्रेडिट की कैश? अच्छा, कैश मानी जाती है। रेशियो में मैंने क्या पढ़ाया था? क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो सेल हमेशा कौन सी सेल मानी जाती है? क्रेडिट सेल्स मानी जाती है। अब सुनना, इधर देखो, ये मेरे ओपनिंग डेटर है। मेरे ओपनिंग जो डेटर है ना वो है 1 लाख, इधर फोकस करना, और मेरे क्लोजिंग डेटर जो है ना वो है 2.5 लाख। ओपनिंग डेटर कितने हैं? 1, और क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 2.5 लाख। और P&L में ये 1 लाख है ना? P&L में सेल आ रही है, P&L की सेल को कौन सी सेल मानते हो? क्वेश्चन में कुछ ना दिया तो P&L की सेल को कौन सी सेल मानते हो? क्रेडिट सेल्स। कौन सी सेल मानते हो? क्रेडिट सेल्स। अब एक बात बताओ, क्रेडिट सेल्स क्या करोगे? माइनस करोगे, हाँ या ना? कितनी क्रेडिट सेल्स माइनस करोगे? 3 लाख। 3 लाख की क्रेडिट सेल्स आप माइनस करोगे, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या करोगे? ऐड। कितना कलेक्शन हुआ है बता सकते हो? कितना कलेक्शन हुआ है बता सकते हो? नहीं बता, ऐसे नहीं बता सकते। क्या बनाओगे? ये कोई नहीं बताता, सिंपल रटवा देंगे कि इंक्रीज इन डेटर और डिक्रीज इन डेटर प्लस माइनस होता है। रीजन समझना। क्या बनाओगे? डेटर अकाउंट, हाँ या ना? डेटर अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। कितना आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? 1 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 1 लाख। क्लियर? हाँ। बाय बैलेंस कैरिड आउट? 2.5 लाख।
बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 2.5 लाख। समझ आ रही है ना कहानी? हाँ, 2.5 लाख। अब सुनो, ये कौन सी सेल मानोगे, कैश की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल कितना? 3 लाख। समझ आ रहा है? ठीक। और ये कितना है? 2.5 लाख। अब एक बात बताओ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना हुआ? 3 और 1 4, 4 में से 2.5 लाख गए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना हुआ? 1.5 लाख। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, क्रेडिट सेल्स क्या करोगे? माइनस, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या करोगे? प्लस। कितना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर? 1,50,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1,50,000। अब सुनो, इसको ही शॉर्टकट बोला जाता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसको ही इसको शॉर्टकट क्या बोला जाता है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 1,50,000। 1,50,000। इसको सीधा इफेक्ट क्या करें? अगर मैं सीधे इसको बोलूं नेट इफेक्ट माइनस है, हाँ या ना? अब सुनो, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनना ध्यान से, ये कुछ भी हमें नहीं करना। तो फिर क्या करें? इधर देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस बताना कितना है? 1,50,000, जो कि यही आ रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है? 1,50,000, जो कि यही आ रहा है। हाँ या ना? बस। सेल्स क्योंकि कैश भी आई होगी और क्रेडिट भी आई होगी। परचेज क्योंकि कैश भी आई होगी और क्रेडिट भी आई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी क्या लिखते हो? कैश सैलरी पेड लिखते हो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिखते हो? आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिखते हो। तो बेटा, जो भी चीजें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कनेक्टेड है, या तो आप अकाउंट बना के करो या सीधा इफेक्ट दो, बात एक ही बात होती है। इसीलिए हम उसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? वैसे तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? सीए में क्या क्या आता है? कैश नहीं लेंगे क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। और डेटा से अफेक्टेड क्या होती है? डेटा से अफेक्टेड क्या होता है? सेल। डेटा से क्या अफेक्टेड होता है? सेल। और क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस से अफेक्टेड क्या होता है? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी आएगी। और क्या आएगा? सीएल में क्या क्या आएगा? और सॉरी, डेटा के बाद स्टॉक। स्टॉक से अफेक्टेड क्या होता है? स्टॉक से क्या अफेक्टेड होता है? परचेज। स्टॉक से क्या अफेक्ट होता है? परचेज। परचेज क्या है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करते समय कौन सी परचेज आई होगी? कैश की क्रेडिट। कैश क्रेडिट दोनों आई होगी। क्रेडिट हटा देनी है कि पेमेंट टू क्रेडिटर ले लेना है, तो उसका अफेक्ट कहाँ दिखेगा तुम्हें? स्टॉक और क्रेडिटर में। उसका अफेक्ट तुम्हें कहाँ दिखेगा? स्टॉक एंड क्रेडिटर में। हमें ये कोई भी काम नहीं करना है। हमें सिंपल सी बात है, हमें ये कोई भी काम नहीं करना है। हमें सिंपल अफेक्ट करना है, चेंज लाना है वर्किंग कैपिटल में। अब सुनो, ध्यान से सुनना, इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब एक बात सुनना, अब एक बात ध्यान से सुनना, इसमें करना क्या है आपको? अगर तुम्हारे पास एक बात बताओ, पहले मेरे पास स्टॉक रखा था 70,000 का और अब रखा है 50,000 का। कैश आया कि कैश गया? कैश आया कि कैश गया? पहले स्टॉक 70 का रखा था, अब 50 हो गया है। आया कैसे? बीच में स्टॉक 20,000 का बेचा होगा तो कैश आया।
डेटर से फंड ब्लॉक होता है कि रिलीज होता है? डेटर से फंड, डेटर में पैसा ब्लॉक होता है कि रिलीज होता है? अटकता है ना पैसा। डेटर से पैसा अटकता है ना भाई, मुझे तुम लोगों से लेना है तो मेरा फंड ब्लॉक है ना तुम लोगों के पास। डेटर से फंड क्या होता है? ब्लॉक। पहले फंड कितना ब्लॉक था? 1, और अब कितना ब्लॉक है? 2.5 लाख। फंड ज्यादा ब्लॉक हो गया कि कम ब्लॉक हो गया? ज्यादा हो गया। फंड ज्यादा ब्लॉक हो गया पक्का? बाई चांस पहले डेटर में रखा था कितना? 1 लाख, अब रखा है 80,000। फंड ब्लॉक है कि रिलीज है? फंड ब्लॉक है कि रिलीज है? रिलीज है। तो बच्चों यहाँ ऐड करोगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का डिक्रीज क्या करोगे? ऐड ऑन। क्यों ऐड ऑन करोगे करंट एसेट्स का डिक्रीज? क्योंकि फंड रिलीज हो रहा है। करंट एसेट में फंड ब्लॉक होता है, कम हो गया तो अगर करंट एसेट का फंड कम हो गया तो पैसा आ गया। भाई 1 लाख के डेटर थे, अब 80,000 हो गए तो 20,000 डेटर ने पैसा दे दिया। 1 लाख के डेटर थे, अब 2.5 लाख हो गए तो 1 लाख के तो डेटर ने पैसा नहीं दिया और 1.5 लाख का और फंड फंस गया मेरा, तो फंड क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो लेस क्या करोगे? लेस क्या करोगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ये क्यों करते हैं? रीजन बिहाइंड। ये क्यों करते हैं? क्रेडिट का इफेक्ट हटाने के लिए। ये क्यों करते हैं? क्रेडिट का इफेक्ट हटाने के लिए। अभी बताया ना, ये क्यों करते हैं? क्रेडिट का इफेक्ट हटाना। क्लियर हो रहा है? चलो पहले क्रेडिटर के पास, अच्छा क्रेडिटर से फंड ब्लॉक होता है कि रिलीज होता है? पहले मुझे क्रेडिटर को कितना देना था? 1 लाख। अब कितना देना है? 5 लाख। यानी 4 लाख का सामान खरीदा होगा और पेमेंट नहीं किया होगा। पेमेंट नहीं किया होगा। फंड ब्लॉक है कि रिलीज है? रिलीज है। फंड क्या है? रिलीज है। अब ऐड क्या करोगे? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अच्छा ये है मेरे बीपी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले मेरे 90,000 थे, अब हो गए 40,000। बोलो कैश आया कि गया? कैश आया कि गया? आया गया? गया है। क्या हो गया? गया है। बोलो क्या करोगे? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये क्यों किया जाता है? ये क्यों किया जाता है? क्रेडिट का इफेक्ट हटाने के लिए। ये क्यों किया जाता है? करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश आएगा? नहीं। बैंक आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? अनअर्न्ड इनकम आएगा, ट्रेड पेबल्स, वही ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आया समझ? तो बच्चों डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करोगे? ऐड। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करोगे? ऐड। इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करोगे? माइनस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करोगे? माइनस। इसे कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसे क्या कहेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चलो अब सुनो, इनकम टैक्स पेड मेरी कौन सी एक्टिविटी है? कैश की नॉन कैश? इनकम टैक्स पेड कैश है और वो ऑपरेटिंग है। बेटा इधर देखो, करंट ईयर का 23-24 का टैक्स कब पे करूंगी? 24-25। 23-24 में जो प्रोविजन रहा है वो 24-25 में पे ऑफ होगा, हाँ या ना? अब सुनो एक बात बताओ, 23-24 में टैक्स पे किया होगा? करा होगा। कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। तो 22-23 का टैक्स कब पे करोगे? इस साल। तो 23-24 का टैक्स ऊपर जाके क्या हुआ था? ये किया था हमने? क्या हुआ था? एड ऑन किया था। ये एड ऑन किया था। और लास्ट ईयर का टैक्स कहा क्या करोगे? लास्ट ईयर का टैक्स पे ऑफ करोगे। क्या करोगे?
पे ऑफ करोगे तो उसे क्या कहेंगे, इनकम टैक्स पेड। ठीक, इसे कहेंगे नेट कैश इनफ्लो, और अगर नेगेटिव में आया तो नेट कैश फ्लो यूज्ड, नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश यूज फ्रॉम विच एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतनी बात समझ आई? फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में ऐड क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड फाइनेंस एक्टिविटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन कैश एक्टिविटी, इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगेन ऐड क्या करोगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, अमोर्टाइज, ये क्या है, नॉन कैश। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, नॉन कैश। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करोगे, इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा दिया, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा, बोलो, उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या होगी, बिना देखे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, फंड ब्लॉक हो रहा है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एड ऑन होगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एड ऑन होगा, डिक्रीज इन करंट डिक्रीज इन करंट एसेट्स एड, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। क्लियर? इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स माइनस क्या कर दोगे, इनकम टैक्स पेड। कौन से ईयर का, करंट ईयर का कि लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा करंट ईयर का टैक्स कब लेती है, नेक्स्ट ईयर की सितंबर। इंडिविजुअल होता है तो जुलाई में, और कंपनियां रहती हैं तो सितंबर। हम लोग सीएफएस किसका बनाते हैं, इंडिविजुअल का कि कंपनियों का, कंपनियों का। एक वाइवा में क्वेश्चन आता है, सीएफएस सभी कंपनियों को बनाना जरूरी है, सीएफएस सभी कंपनियों को बनाना जरूरी नहीं है, सीएफएस केवल लिस्टेड कंपनियों को बनाना जरूरी है। ठीक है, जनरली सीएफएस लिस्टेड कंपनियां ही बनाती है। तो टैक्स पे करने की लास्ट डेट क्या होती है, सितंबर। तो करंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे ऑफ होता है। इतनी बात क्लियर हुई? फटाफट नोट डाउन करो। लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करोगे, इस साल पे ऑफ करोगे। तो सीएफएस की इस साल की कौन सी एक्टिविटी है, कैश। और लास्ट करंट ईयर का टैक्स क्या करोगे, फ्यूचर में पे ऑफ होगा। इस बार कहाँ गया होगा, पीएनएल में। तो क्या करोगे, ऐड करोगे। इधर देखो, मैं सीएफएस 31 मार्च 25 का बना रही हूँ, राइट। 31 मार्च 25 को मैंने कौन सा टैक्स पे किया होगा, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का टैक्स पे किया होगा, बोलो हाँ। तो ये क्या करेंगे, माइनस पीएनएल में कौन सा टैक्स किया होगा, करंट ईयर का, करंट ईयर का। वो कैश है कि नॉन कैश, नॉन कैश। तो वो क्या कर दोगे, ऐड करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना, 70। प्रोविजन फॉर टैक्स एड ऑन करोगे 70, और नीचे कहाँ पर, नीचे यहाँ जाके इनकम टैक्स पेड कितना माइनस करोगे, 50,000। यहाँ जाके कितना माइनस करोगे, 50,000। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ या ना, पक्का। ठीक, लास्ट ईयर का टैक्स पे ऑफ होता है, माइनस करंट ईयर का टैक्स पीएनएल में गया होगा तो ऐड। अच्छा बेटा, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों दी हो, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या दिया हो, बैलेंस शीट दोनों दी हो, इधर ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा टैक्स आता है, पेड की प्रोवाइडेड,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा टैक्स आता है? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड को क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 40,000, मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। और कितना दिया है? 40 दिया। P&L में तो प्रोवाइडेड ही जाता है, गड़बड़ नहीं है। कुछ हो सकता है पिछले सालों में कम प्रोविजन बनाया हो, या पिछले साल का प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे। याद रखना, एक चीज फोकस करना। अगर आपका बैलेंस शीट का दिया है तो लास्ट ईयर का टैक्स पेड और करंट ईयर का टैक्स एडेड, सिर्फ ये दियो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो, अगर आपको क्या दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अलग से इंफॉर्मेशन दी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना। ध्यान से समझना, प्रोविजन फॉर टैक्स का कैसे अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी की एसेट है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कितना? 50,000। और इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड आउट, कितना आएगा? टू बैलेंस कैरिड आउट कितना आएगा? 70,000। फोकस करना। आ रहा है समझ आ रहा है? हाँ, ये कहा गया है प्रोविजन फॉर टैक्स। P&L में एंट्री क्या हुई है? अच्छा, खर्चा है ना बेटा। एंट्री क्या हुई है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ कहा गया होगा? बाय P&L में कितना? 40,000। यानी आपने बैलेंसिंग फिगर क्या किया है? पे ऑफ। तो आपने बैलेंसिंग फिगर क्या किया है? पे ऑफ। कितना? 20। तो ऐड कितना करोगे? जल्दी बोलो, ऐड कितना करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कितना करोगे? कितना P&L में गया है? बताओ P&L में कितना गया है? बोलो ना, P&L में कितना गया है? 40। नीचे लेस क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड कितना दिखाओगे? इनकम टैक्स पेड कितना? 20,000। आई बात समझ? अकाउंट कब बनाना जरूरी है? जब बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दिया तो अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं। जब बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अलग इंफॉर्मेशन दी हो तो अकाउंट बनाना जरूरी है? कैसे बनेगा अकाउंट? बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। बाय क्या करोगे? P&L अकाउंट टू बैलेंस कैरिड आउट, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? फटाफट ये अकाउंट बनाओ, ये वाला अकाउंट बनाओ। क्या अकाउंट हर बार बनाना जरूरी है? नहीं। जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, बैलेंस शीट की ओपनिंग क्लोजिंग प्लस P&L, सिर्फ बैलेंस शीट की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो तो करंट ईयर का टैक्स प्लस करंट ईयर का टैक्स प्लस लास्ट ईयर का टैक्स माइनस।